नमस्कार साहब। भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज मैं एक 43 वर्षीय महिला का हाथ का विश्लेषण करूंगा। ये तलाकशुदा हैं और इनका सवाल ये था कि मेरी दूसरी शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। ये अपने देश का हाथ नहीं है, ये बाहर से किसी ने मुझसे संपर्क किया। तो आइए विश्लेषण करते हैं। और उससे पहले एक ज़रूरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। ये हाथ एक रेक्टेंगुलर हाथ है, आयताकार हाथ। इस प्रकार के व्यक्ति बोलकर कार्य करने में माहिर होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं और थोड़ा महत्वाकांक्षी होते हैं। अब इनकी उंगलियों पर आते हैं। उंगलियों का उद्गम जो है वो हल्का सा कर्व लिए हुए है। तो ये इनकी कहीं ना कहीं बुद्धिमानी को शो करता है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं अच्छे अवसरों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ये हाथ थोड़ा सा आगे की तरफ है, हल्का सा आगे की तरफ है। अल्पभाषी होते हैं, थोड़ा कम बोलने वाले होते हैं। और बाकी ज़्यादा इस हाथ में कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है। और गुलाबी रंगत है, तो इनके पास अभी इनकी फाइनेंशियल स्थिति कंडीशन जैसी भी हो, आने वाला समय इनका अच्छा है। इनकी उंगलियां छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली का उद्गम सूर्य की प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं याददाश्त में थोड़ा सा इनकी याददाश्त कमज़ोर होगी, या फिर मनी मैनेजमेंट में दिक्कत होगी। मनी मैनेजमेंट में तो दिक्कत 100% लग रही है, क्योंकि हाथ में आप ये देखिए काफ़ी सारी रेखाएं हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति, एक ये लक्षण हो गया, एक छोटी उंगली आपकी सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनके मनी मैनेजमेंट को दिखाती है। इनमें मनी जो पैसा रुपया व्यवस्थित करने की जो ताकत होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मनी मैनेजमेंट कमज़ोर होता है। और डॉक्यूमेंट्स रखने की, जो पेपर रखने की जो व्यवस्थित शैली होती है वो कहीं ना कहीं इसमें ये कमज़ोर हैं। अब इनकी सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है, तो इनमें निडरता का स्वभाव होता है। ये जोखिम लेने से इस प्रकार के जातक पीछे नहीं हटते हैं। सूर्य की उंगली के बाद अब शनि की उंगली पर आते हैं। शनि की उंगली अच्छी खासी लंबी है, जो कि इनके गंभीर विवेकशील स्वभाव को बताती है। जीवन की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके प्रति व्यक्ति गंभीर होता है। शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि ये कहीं लापरवाह, जातक के लापरवाह नेचर को बताता है। और युवावस्था में जातक को संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष का आधार धन होता है। माता पिता की जो सेवा होती है वो अपने अनुरूप नहीं कर पाता है। कई चीज़ें बताता है, जिसमें से लापरवाही वाला नेचर हमें इनका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। युवावस्था में इनको धन के प्रति संघर्ष निश्चित करना पड़ा होगा। लापरवाही छोटी उंगली से भी, आप अभी मैंने बताया था, थोड़ा व्यवस्थित करने का जो इनका तरीका होगा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। वो बात अंगूठे पे भी पता चलती है। उस अंगूठे पे आएंगे तब विश्लेषण करते हैं। अब इनकी बृहस्पति की उंगली की तरफ चलते हैं। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ बेंड हो रही है। ये इनके धार्मिक स्वभाव को बताती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो धार्मिक स्वभाव की होती हैं। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा अच्छा खासा लंबाई लिए हुए हैं, मांसल अंगूठा है। तो ये अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं, और इनको जहाँ बोलना है वहाँ पर बोलते हैं, जहाँ नहीं बोलना वहाँ पर नहीं बोलते हैं। जो पहला पोर है अंगूठे का वो हल्का सा चौरस है, ज़्यादा नुकीला नहीं है। तो जिन जातकों के अंगूठे का पहला पोर चौकोर आकार का होता है, वो कार्य के प्रति लगनशील नहीं होते, कहीं ना कहीं उनका मन भटकता है। तो ये बात तो यहाँ पे लापरवाही और यहाँ पे व्यवस्थित क्रम को बताने में, और अंगूठे पे भी ये बात समझ में आती है, कहीं ना कहीं कार्य के प्रति इनका मन भटकता होगा, लगनशीलता से कार्य नहीं कर पाते हैं। बाकी एकाग्रता में कोई कमी नहीं रहती, अच्छी खासी ये जगह है, इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। अब इनके अंगूठे के दूसरे पोर पर आते हैं। दूसरा पोर अच्छा खासा लंबा है, तो ये अपनी बातों को दूसरों को समझा ले जाती होंगी। बातचीत में इनको कोई दिक्कत नहीं होती होगी।
अंगूठे पे एक तिल भी दिखाई दे रहा। इस प्रकार के जो जातक होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, जिनके टिप पर या अंगूठे पे कहीं तिल हो, तो उनको जीवन में एक बार अपोजिट सेक्स की वजह से बदनामी का सामना करना पड़ता है। ताने मिलना या किसी भी प्रकार का कोई भी अपोजिट सेक्स की वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इनके पर्वत पर आते हैं। जो बुध का पर्वत है वो अच्छी खासी जगह लिए हुए हैं। इनको दिखने में सुंदर होंगी, बोलने में कहीं कोई इनको समस्या नहीं होगी, ये बातचीत में निपुण होंगी। और बुध पर्वत पर मैंने कहीं क्रॉस भी देखा था। ये बुध पर्वत पर मैंने एक ये क्रॉस देखा था। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ बोलती होंगी। अब ये चाहे अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलती हों या फिर किसी भी परिवेश में किसी भी स्थिति में इनको झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता हो, तो ये कहीं ना कहीं झूठ भी बोलती होंगी। ये क्रॉस ये बताता है। अब इनके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ, ना ज़्यादा उभरा हुआ ना ज़्यादा डेप्थ में है। इस प्रकार, और इसमें लाइन जो है वो भी हृदय रेखा तक आ रही है। इस प्रकार के जातकों को मान प्रतिष्ठा संघर्ष के बाद मिलती है। जीवन के जो बीच के बाद का पहर होता है उसमें इस प्रकार के जातकों को मान प्रतिष्ठा मिलती है और उसके लिए इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और सूर्य रेखा पर एक आप ये देखिए, यहाँ से ये लाइन निकली और यहाँ से निकली। तो मैंने इनसे कहा था आपका जो दूसरा जीवन होगा, जीवन साथी होगा, मैरिड लाइफ, वो आपकी अच्छी खासी होगी। इस प्रकार जब वी का साइन बनता है हृदय रेखा पर, तो जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा बीतता है। एज ए लविंग कपल की तरह दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं। अब इनके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत न ज़्यादा गहरा है न ज़्यादा उभरा हुआ, फ्लैट। इनको आलस की इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, या आलस नहीं करती होंगी। अपने कार्य के प्रति ये गंभीर होंगी। अब इनके बृहस्पति पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति पर्वत पर भी इनके वैवाहिक जीवन के जो लक्षण हैं, अच्छे वैवाहिक जीवन के, वो दिखाई देते हैं। बृहस्पति का पर्वत अच्छा खासा स्पेस लिए हुए हैं, तो इनका अभी का समय चाहे जितना कठिन हो, जो कि दिखाई दे रहा है, यहाँ तक राहु रेखा ने काटा है, अभी का समय चाहे जितना कठिन हो, लेकिन जो इनका आने वाला समय है वो अच्छा है। इनको समाज में एक स्पेस मिलेगा। और इस पे एक क्रॉस भी बना है। ये क्रॉस या तो लव मैरिज को बताता है या फिर सफल वैवाहिक जीवन को और इशारा करता है। तो मैंने इनसे कहा था हो सकता है आपकी शादी जिनसे भी होगी वो आपकी जान पहचान में होंगे। तो इन्होंने फ़िलहाल तो मना कर दिया। और लेकिन एक बात तो तय है कि जो आने वाला समय इनका वैवाहिक जीवन का है वो उत्तम होगा। अब इनके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत न ज़्यादा उठा हुआ न ज़्यादा दबा हुआ है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा हल्का सा ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा शारीरिक कमी, बीमारियों का थोड़ा सा दिक्कत रहती है। उनसे लड़ने की क्षमता में ये कमी को बताता है। इसमें एक चीज़ और है, ये काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो इनके चिंतित स्वभाव को बताती हैं। इस प्रकार के जातक जो होते हैं डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। खैर इन्होंने संघर्ष किया है और जो परिस्थितियां इन्होंने झेली हैं उसके लिए तो डिप्रेशन आ ही जाता है जीवन में। अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो 4-6 महीने में धीरे धीरे ये लाइनें गायब होने लगेंगी। एक चीज़ और है, इनको सपोर्ट भी काफ़ी मिला। मंगल से ये लाइन देखिए जा रही है, तो इनको लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिला। और यहाँ पे बॉक्स बनना है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक बॉक्स का निर्माण हो रहा। ये जो शत्रु होते हैं ये बॉक्स उनसे रक्षा करते हैं। या फिर आप ये कह लीजिए कि जब इनके ऊपर परेशानियां आती हैं तो विल पावर मजबूत हो जाती है। किसी भी तरीके से दोनों बात को कह सकते हैं, ये ईश्वरीय कृपा होती है या ऊपर वाले की कृपा होती है।
तो आदमी के अंदर लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। शुक्र के पर्वत पर आते हैं, अच्छा खासा जगह लिए हुए है, जो कि थोड़ा सा कामुक स्वभाव को बताता है, और यहाँ पे इनका लग्जीरियस जीवन इनके हिसाब से होगा। अभी का स्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन आने वाला समय जो है वो इनका लग्जरी लाइफ को और बताता है। और इसमें जो ये लाइन आप देखिए ऊपर की ओर खड़ी है, जो इनका दूसरा जीवन साथी होगा वो इनसे ज़्यादा समझदार होगा, उसका दुनिया को देखने का नज़रिया इनसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत उभरा हुआ है, इनको दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, इनकी निर्णय शक्ति गजब की होती है। चंद्र का पर्वत की बस एक कमी ये दिखाई दे रही कि ये बिल्कुल देखिए आप, सीधी लाइन चली आ रही है, यहाँ पे हल्का सा घुमाव लिए और ये सीधी लाइन चली आ रही है। इस प्रकार के जो चंद्र पर्वत होते हैं वो धन के लिए संघर्ष कराता है। इस प्रकार का चंद्र का पर्वत धन के लिए संघर्ष कराता। अब इनके बाहरी मंगल पर आते हैं, जो कि हल्का दबा हुआ है। ये किसी से भी मिलती होंगी तो अपने आप को बचा के मिलती होंगी, खुल के नहीं मिल पाती होंगी गर्मजोशी से। अब इनकी रेखाओं पर आते हैं। हृदय रेखा इनकी अच्छी खासी बृहस्पति की तरफ जा रही है, तो इनके अंदर व्यवहारिकता का गुण, हाँ, बृहस्पति की तरफ जा रही है। इनके अंदर व्यवहारिकता का गुण अच्छा खासा होगा और ये अच्छे प्रेमी होते हैं, उदार हृदय वाले लोग होते हैं। इस प्रकार जिसकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है। अब इनका जो ये नीचे की तरफ रेखाएं जा रही हैं, ये इनके माता पिता के सेवा भाव को, जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनके प्रति सेवा को दिखाती कि ये सेवा भाव होता है। और यहाँ पे कुछ रेखाएं नीचे की तरफ निकल रही हैं, यहाँ पर कुछ रेखाएं नीचे की तरफ निकल रही। तो जो इनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, जान पहचान वाले होते होंगे वो इनसे कहीं ना कहीं रुपए पैसे की मदद लेते रहते होंगे, और अगर ये पैसा मांग ली वापस आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो पैसा आप ये समझिए कि चला जाता है, फिर वो वापसी नहीं होना है। और यहाँ पे भी कुछ रेखाएं बाहर की ओर निकली हुई हैं। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा देर तक दुखी नहीं हो पाता, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुश होने के तरीके ढूंढने लगता है। अब इनकी जो मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा एक अच्छी खासी सीधी सपाट रेखा है। मस्तिष्क रेखा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो निरीक्षण करने की शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है और बारीक से बारीक निरीक्षण कर लेते हैं। वो 5 मिनट भी खाली बैठना नहीं पसंद करते हैं। इनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक द्वीप बन रहा है, तो इनको ज़रूर 20 वर्ष की आयु के आसपास इनका जीवन बहुत उथल पुथल वाला होगा। कहीं ना कहीं ये संघर्ष वाला दिखाई दे रहा है। और मस्तिष्क रेखा बृहस्पति पर्व के पास से निकल रही, तो ये महत्वाकांक्षी स्वभाव को बताता है, जो कि हाथ के शेप को देख के मैंने शुरुआत में बताया था कि इनका महत्वाकांक्षी स्वभाव होगा। अब इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा भी बृहस्पति पर्वत के मूल पर्वत से निकल रही है, जो कि इनके महत्वाकांक्षी स्वभाव को बताती है। इस रेखाओं में आप ये देखिए हल्का सा जंजीर नुमा आकृति बनी है, तो इनका शारीरिक जो स्तर होगा कहीं न कहीं कमज़ोर होगा। बीमारियों से लड़ने वाला शरीर का जो स्तर होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। मंगल का पर्वत हल्का सा दबा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने ज़रूर शरीर से संबंधित बीमारियों को झेला होगा, कोई ना कोई दिक्कत इनके साथ बनी रही होगी। अब इन्होंने ये पूछा था कि मेरी शादी दूसरी कब होगी। इनकी दूसरी शादी का मैंने देखा, तो पहले तो मैं आपको रिलेशन लाइन पे ये दिखा दूं कि रिलेशन लाइन कहाँ पे आती है। ये इस भाग को, जो बुध का पर्वत होता है उसके नीचे से बुध की उंगली के मूल तक, इसको मैं 60 साल का पूरा आप मानिए। उसके मध्य में आने पर ये एक रेखा लाइन हल्की सी दिखाई दे रही है। ये इनका 30 वर्ष का समय है और यहीं पर इनकी शादी हुई थी। और ये बहुत ही हल्की लाइन है और 2 फाड़ में निकली हुई है। ये लाइन बहुत हल्की है और 2 फाड़ में निकली हुई है। तो इनका जो शुरुआत से ही जो रिलेशन रहा होगा वो बहुत ही हल्का रहा होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होगा
वो ज़्यादा प्रगाढ़ नहीं होगा, और बाद में 2 फाड़ हो गया तो ये तलाक को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इनको डिवोर्स का सामना करना पड़ा, हुआ ही है इनका डिवोर्स। और उसके बाद आप 15 साल आगे बढ़े तो यहाँ पे 45 की एज में इनको दूसरा विवाह को दिखाता, दूसरे रिलेशन को दिखाता है कि इनका एक रिलेशन 45 की एज में दूसरा रिलेशन इनका बनेगा, जो कि ये लाइन काफ़ी डार्क है। तो जो शादी होगी पहले वाली शादी की अपेक्षा थोड़ा अच्छी होगी, धूमधाम से होगी, और जो इनका स्पाउस होगा, जो लाइफ पार्टनर होगा, उससे इनकी ट्विनिंग बहुत अच्छी होगी। लाइन आप देखिए थोड़ी सी गाढ़ी है, तो जो इन दोनों के बीच में ट्विनिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अब इनकी शादी का एक जगह और मैं एक ये सूर्य पर्वत पर आपको एक चीज़ और दिखानी थी कि सूर्य लाइन से इनके पास एक चौकोर बनना, ये चौकोर हिस्सा बनना। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो अगर 10 रुपये भी कमाते हैं तो उनके अड़ोसी पड़ोसी ये समझते हैं कि ये 1000 रुपये कमा रहे हैं या 500 रुपये कमा रहे हैं। वो जितना कमाते हैं उससे कई गुना उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा होता है कि आदमी सोचता है कि इनको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ग ये बताता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है कि आदमी ज़्यादा गरीब नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं है। वो ये दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब इनके इस हाथ पे आते हैं। इस हाथ में भी आप ये देखिए एक लाइन यहाँ ये हमारा 30 वर्ष का समय हो गया, यहाँ पे एक लाइन इनकी निकल रही है, यहाँ से 20-30 ये मंगल से एक लाइन निकली और यहाँ पे आके हृदय रेखा में मिल गई, ये ऊपर वाली लाइन, जो कि इनके 30 वर्ष के स्थिति को बताता है कि ये कहीं ना कहीं जो रिलेशन लाइन थी वो भी 30 वर्ष की अवधि को शो कर रहा था, ये भी 30 वर्ष की अवधि को शो हो रहा है कि यहाँ पे इनकी शादी 30 वर्ष में हुई। उसके बाद इनका तलाक हुआ। दूसरी शादी जो इनकी है वो लगभग 45 वर्ष में यहाँ से भी बता रहा है कि एक दूसरी लाइन निकली, वो इनके हृदय रेखा में जाके मिल गई, और यहाँ से एक ऊपर हल्की सी, इसके लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ी थी समझने के लिए, यहाँ से एक दूसरी लाइन निकली और यहाँ से ये, तो इनका 44-45 में निश्चित शादी हो जाएगी। और जैसा कि बृहस्पति पर्वत बता रहा था और यहाँ पे सूर्य पर एक लाइन वी आकृति की बता रही थी कि इनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक इन्होंने जो भी परेशानियां झेली हों रुपए पैसे के लिए, आगे वो समस्याएं इनको नहीं देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हाथ का कलर काफ़ी अच्छा है, गुलाबी रंगत लिए हुए है। तो जो आने वाला समय इनका है वो काफ़ी अच्छा है। और इनको अब लगभग 35 वर्ष की आयु, ये राहु रेखा ने यहाँ पे काटा, एक हल्की सी राहु रेखा यहाँ पे बनी और उसके बाद उसने काटा नहीं, तो हो सकता है परिवार की वजह से थोड़ा सा इनको टेंशन मिले। ये एक यहाँ के हिसाब से लास्ट राहु रेखा है। उसके बाद से राहु रेखा ने लाइफ लाइन में कहीं नहीं काटा, इनका जीवन एक स्मूथ जीवन चलेगा। करीब 58-57 के आसपास एक राहु रेखा ने यहाँ पे इनको काटा है, तो उस समय इनको कहीं ना कहीं परेशानी मिलेगी। उसके बाद कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, इनका जीवन बड़ा ही स्मूथ चलेगा, पैसे रुपए की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ और देखिए कि इनका जीवन कहीं ना कहीं, मैंने इनसे पूछा भी था कि आपने अपना, यहाँ पे दिखाई दे रहा कि आप 33 से 35 वर्ष की आयु के बीच कहीं आपने देश, घर, शहर का परिवर्तन किया था। यहाँ से एक लाइफ लाइन यहाँ से ये चली आ रही इस जगह और यहाँ से दूसरी लाइफ लाइन है, तो ये इन्होंने कहा हाँ मैंने परिवर्तन किया था, मुझे कुछ दिक्कतें हो रही थी, हो सकता है डिवोर्स वाली समस्या हो, तो उससे बचने के लिए इन्होंने स्थान का परिवर्तन किया था जो इनके लिए पॉजिटिव रहा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।